अपने जन्मदिन पर यह लड़की शिवजी को प्रसाद चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद ले रही थी कि तभी अचानक एक सांप शिवलिंग के पास आ गया। जैसे ही लड़की ने उस सांप को देखा तो वह डरकर वहां से भागने लगी, जिसे एक शैतान अपने जादुई आईने की मदद से देख रहा था, क्योंकि यह लड़की जो एक इच्छाधारी नागिन थी और आज रात ही उसे उसकी सारी शक्तियां मिलने वाली थीं। लड़की भागते हुए अपने घर पहुंची, जहां उसकी मां बेलन लेकर उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे एक लोगों के यहाँ डिलीवरी पहुंचाने जाना था। जब मां ने उससे टिफिन बॉक्स मांगा तब लड़की को याद आया कि वह बॉक्स तो शिवलिंग के पास ही छोड़कर चली आई है, इसलिए लड़की भागते हुए उसे लेने चली गई। इधर शैतान लड़की को जाल में फंसाने के लिए एक बिच्छू को उसके पास भेज देता है, जो अपने हाथों में एक चोट लगाकर जंगल में उसके आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही लड़की वहां पहुंची तो उसे देख शैतान ने एक चीख लगाकर लड़की को अपने पास बुला लिया। जैसे ही लड़की ने उसे छुआ तभी शैतान अपने असली रूप में आ गया और लड़की को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन शिवजी की कृपा से उसकी शक्तियां लौट आईं और वह एक इच्छाधारी नागिन में बदल गई, जिसने कुछ ही मिनटों में उस बिच्छू को मार गिराया और खुद पूरी रात वहीं बेहोश पड़ी रही। अचानक अपनी बेटी का बदला हुआ चेहरा देख मां डर गई और उसे सच्चाई बताई कि असल में तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम्हारी मां जो एक इच्छाधारी नागिन थी। फिर महिला लड़की को लेकर उसी शिवलिंग के पास गई और उसे बताने लगी कि 20 साल पहले तुम्हारे मां की मुलाकात मुझसे यहीं पर हुई थी, जिन्होंने तुम्हें मुझे सौंप कर रक्षा करने को कहा, और वे जंगल की तरफ भाग गई, जहां मैंने तुम्हारी मां को एक शैतान से लड़ते हुए देखा, जिसने नागमणि हासिल करने के लालच में तुम्हारी मां को मार डाला। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी सभी शक्तियां तुम्हारे 20वें जन्मदिन पर तुम्हें मिल जाएंगी। लड़की अपनी मां के बदला लेने के लिए उस शैतान को ढूंढने निकल पड़ी, जहां रास्ते में लड़की को उसके दोस्त दिखाई दिए, लेकिन वह बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। वही शैतान भी रूप बदल कर आया था, जिसने अपनी शक्तियों से एक डाली को उस लड़की पर गिरा दी और खुद दौड़कर उसे बचा लिया, ताकि वह लड़की का भरोसा जीतकर उससे नागमणि हासिल कर सके। लड़के को जख्मी देख वह उसे अपने घर लेकर आती है। जब लड़की की मां उसे पानी देने गई तो वह उसका चेहरा देखते ही पहचान गई और अपनी बेटी के पास जाकर यह बात उसे बताने लगे, लेकिन यहाँ भी बेटी की शक्ल में शैतान ही था, जिसने उन्हें घायल कर दिया। देवी माँ की यह भक्त जो दिखने में बिल्कुल साधारण सी लगती थी, लेकिन वास्तव में यह कोई साधारण लड़की नहीं थी। माँ बाप के न होने की वजह से घर के लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। आज इनके घर देवी माँ की पूजा रखी गई थी। जब पंडित जी गंगा जल मांगते हैं तो घर की एक महिला ने उसे गंगा जल लाने को कहा। जैसे ही यह लड़की गंगा जल लेकर आ रही थी कि तभी उसे एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई थी। इतना सुनते ही उसने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और एक बाइक लेकर उस स्थान पर जा पहुंची, जहां लड़की की मदद करने उसका दोस्त भी आया। लड़की कभी दुर्गा बनकर किसी का संहार करती तो कभी अपने बिल्कुल साधारण अंदाज में उन्हें सबक सिखाती। दोनों ने कुछ ही मिनट में सभी गुंडों को परास्त कर दिया और लड़की ने भी एक लंबी छलांग लगाते हुए छोटी बच्ची को बचा लिया। लड़की उसे एक सुरक्षित स्थान पर छोड़कर वहां से चली गई। माँ अपनी बेटी को सुरक्षित पाकर काफी खुश थी और उनके पूछने पर बच्ची ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए उसे दिखाती है। माँ उधर देखती तब तक लड़की वहां से जा चुकी थी, जो अब फिर से एक साधारण लड़की की तरह गंगा जल लेकर पूजा स्थान पर पहुंच गई। सभी गांव वाले इस बैल को पकड़कर एक कसाई के पास लाते हैं, क्योंकि इस बैल ने गांव के सरपंच की पत्नी का मंगलसूत्र निगल लिया था। जैसे ही यह बात उस बैल के मालिक को पता चली तो वह उसे बचाने के लिए कसाई के पास आ गया और उन सब की धुलाई करने के बाद उसने अपने बैल को आजाद कर दिया, ताकि कोई भी उसे नुकसान ना पहुंच पाए। बैल ने भी अपने मालिक की बात मानी और वहां से चला गया। अगले दिन लड़के से मिलने फौरन से एक डॉक्टर आई थी, जो लड़के से कहती हैं कि हम आपके बैल को खरीदना चाहते हैं, जिसकी कीमत हम आपको 9 करोड़ रुपए देंगे। इतने पैसों का जिक्र सुनकर लड़का और उसके दोस्त अपने बैल को ढूंढने लगे। इधर गांव वालों को भी उस बैल की कीमत के बारे में पता चल जाता है, जिसकी कीमत देख एक लड़की वहां मुस्कुराने लगी, क्योंकि वह बैल अब इसी लड़की के कब्जे में था। इधर लड़का भी अपने बैल को ढूंढते ढूंढते उस लड़की के ठिकाने तक जा पहुंचा, जहां लड़की दरवाजे पर खड़ी होकर उस लड़के से कहने लगी कि यह बैल मैंने पकड़ा है, मैं इसे तुम लोगों को नहीं दूंगी। तभी बैल पीछे से दरवाजा तोड़ते हुए बाहर निकल गया और सभी लोग बैल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे।